हेलो गाइस, कैसे हो सर? बढ़िया। चलो अब हम करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, जो हमारा कल रह गया था थोड़ा सा पार्ट WPS ना चलने की वजह से। चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमने कल तक किया था मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर तक, है ना, कि ये वेलिसनेरिया के फ्लावर्स है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। अब हम आगे करते हैं। आगे इन्होंने कुछ खास, मतलब कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं दिया। इन्होंने बताया है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे एनिमल्स से वो करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, ठीक है, देन फ्लाइज, बीटल्स, वास्प्स, एंट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ठीक है, और बैट्स भी, ठीक है, आदि कॉमन पॉलिनेटर्स। उसके बाद इन्होंने दिया है कि या इस वाले पैराग्राफ में तो एग्जांपल्स ही हैं सारी। एक सेकेंड, इस वाले पैराग्राफ में तो सारी की सारी एग्जांपल्स ही हैं, ये वाले पूरे पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। अगले वाले पैराग्राफ की बात करूँ तो आर एनिमल्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड स्पेशली एडाप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। आगे, हाँ, आगे दिया हमें नेक्टर। ये पूरा मैंने आपको पिछली बार भी शायद बताया था कि ये पूरा पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला है ना, ये मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेज लिया है। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये तो पूरा पूरा रट जाओ यार, बोर्ड्स में आएगा, उसके बाद नीट में आएगा, CUET, PPMD, हर एग्ज़ाम में आएगा। मैंने सभी दिए इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, पीछे चलते हैं। आगे दिया मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलर्ड, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। अब यार जो इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है फ्लावर की, अब देखो इंसेक्ट कैसे जाकर बैठता है, हम कैसे किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, उसका रंग रूप देखकर, है ना। आगे ना ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में एक आएगी एग्जाम्पल एक स्पीशीज़ की, जो फ्लावर एक बर्ड की तरह बन जाता है ताकि वो दूसरे बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके एज अ फीमेल, ठीक है, मेल वाले को अट्रैक्ट कर सके। आपने शायद पढ़ा होगा ऑर्गेनिजम्स वाले में, कोशिश करूँगी मैं भी पढ़ा दूँ। अच्छा, हमसे यहाँ पे कहाँ पे कि इंसेक्ट, हम अब हमारा जो इंसेक्ट है वो कैसे पता करता है कि भाई वो जो फ्लावर है वो अच्छा है वो बुरा है, उसकी कलर को देखकर, ठीक है, लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंस को देखकर, और देखते हैं कि नेक्टर किस में ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा नेक्टर होगा वो उसी में जाकर अपना पॉलिनेशन करेगा। तो जो फ्लावर्स है वो भी देखो कितने चालाक है ना, नेचर देखो कितनी चालाक है कि उसने अपने आप को पॉलिनेट कराने के लिए नेक्टर प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि नेक्टर पर इंसेक्ट्स बैठेंगे आकर, इंसेक्ट्स का भी खाना पीना हो जाएगा, इंसेक्ट्स को भी वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसे, खाना और शेल्टर। यार देखो, हम ह्यूमन है, हमें क्या चाहिए दूसरे बंदे से, कि दूसरा बंदा हमारी हर जगह साथ दे। तो जो फ्लावर है, कई फ्लावर्स तो जैसे आगे ये एग्जांपल है, ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स देती हैं। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर, ये देखो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, मतलब कि कुछ स्पीशीज़ में तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स ही मिलते हैं कि वो अपने एग्स ले कर सकते हैं, और उसके बदले इन इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन करवानी पड़ेगी, दैट्स कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद है फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। सो ये जो हमें दिया है नेक्टर और पोलन ग्रेन, द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सी लाइन है ये हमें पिछली बार 2024 टू टाइम्स नीट में पूछी गई है, एक री नीट में भी और एक सिंपल नीट में भी, ठीक है। उसके बाद 2023 में, उसके बाद 2020 में, 2022 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो जो एनिमल की बॉडी है वो उसे पोलन ग्रेन मिल जाता है, ठीक है, जो यार देखो स्टिकी होते हैं, तभी तो वो जुड़ जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी के साथ, है ना। तो उन्हें पोलन ग्रेन मिलता है विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। स्टिग्मा खुद ही खींच लेता है, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इंसेक्ट को कि अपने आप से छुड़वाने की, स्टिग्मा खुद ही खींच लेता है। कौन खींच लेता है? स्टिग्मा। ऑप्शंस में थी स्टिग्मा, स्टेमन, एंथर, और आई थिंक नन ऑफ दीज थी शायद, तो उसमें आंसर था स्टिग्मा का, इसलिए मैंने ये लाइन इंपॉर्टेंट करवाई है। ओके, उसके बाद था, हाँ, ये ऊपर वाली लाइन रह गई जो मैंने इंपॉर्टेंट कही थी, ये इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। एन एग्जांपल इज दैट ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमॉर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet इन हाइट। अब ये जो सा अमॉर्फोफेलस फ्लावर है वो खुद ही 6 feet लंबा है, सोच सकते हो। आप में से कई लोग होंगे जो 5 feet लंबे होंगे, कई होंगे जो 6 feet लंबे होंगे, तो सोच सकते हो जो 6 feet लंबा है इंसान है, उतने ही लंबा एक फ्लावर है भाई,
Amorphophallus, 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and plant yucca, where both the species moth and plant cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, and flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of moth come out of the eggs as the seeds start developing. इसका आप पूरा पढ़ोगे organisms and population वाले चैप्टर में, उसमें आपको पूरा अच्छे से एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो मॉथ और प्लांट यक्का है, प्लांट ये जो सा मॉथ है उसके जो एग्स है वो दूसरे जानवर आकर प्रेडेट कर लेते हैं, तो वो अपना क्या करती है, एग प्लांट यक्का में रख देती है, ठीक है। प्लांट यक्का इट्स ऑल्सो अ प्लांट, ठीक है, जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के बिना जिया ही नहीं जाता। जो हमारा प्लांट है जो हमारा प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल बिल्कुल भी मतलब यार प्लांट और मॉथ ये दोनों अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कभी कर ही नहीं सकते पूरी, ठीक है। द मॉथ जो है वो अपनी एग्स डिपॉजिट कर देती है कहाँ पर, लॉक्यूल ऑफ द ओवरी में, द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। द लार्वे ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। अब जो लार्वे हैं मॉथ के वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे ही सीड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, किसमें, प्लांट यक्का में, ठीक है। वो साथ में गर्मी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर मैं ये वाले पैराग्राफ की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं दिया, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, ना ही मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन मिला है जो अभी तक पूछा जा चुका हो इस टॉपिक में से। नेक्स्ट आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें हमें मैं बताती हूँ, इसमें हमें 3 चीज़ें मेनली करनी है। एक है हमारी डाइकोगेमी, एक है हेलिस्टाइली और एक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक है हमारे पास डाइकोगेमी, यस डाइकोगेमी, समझ आ रहा है ना डाइकोगेमी, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। एक है डाइकोगेमी, एक है हेलिस्टाइली और एक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैं आपको समरी बता देती हूँ इनकी ये जो लाइंस दी हैं इसमें, उसकी समरी बता देती हूँ कि क्या क्या है इस टॉपिक में। तो हमें पहले तो डाइकोगेमी दिया यानी कि डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, लाइक या तो स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले हो जाएगा बिफोर द एंथर पोलन इज रिलीज्ड, और द स्टिग्मा जो है, या मैं क्या बोल रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ या इंग्लिश, ओके, या तो स्टिग्मा पोलन रिलीज से पहले रिएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा पहले बाहर निकल आएगा पोलन ग्रेन से निकलने से पहले, या पोलन ग्रेन पहले ही निकल जाएंगे स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, समझे। जैसे कि वी हैव ए, वी हैव बी, ये दोनों एक घर में रहते हैं, ठीक है, या तो ए पहले निकल जाए या बी पहले निकल जाए, वही ये बोल रही है, देखो यहाँ पर दिया ना, either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। या तो ए पहले निकल जाए या तो बी पहले निकल जाए, ए को समझ लो पोलन है और बी को समझ लो हमारा क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। तो या तो पोलन पहले निकल जाए स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, या स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए पोलन के रिलीज से पहले, ठीक है। ये इतना सा कंसेप्ट था डाइकोगेमी का, दैट इज डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम। और ये और हेलिस्टाइली ये दोनों क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को, प्रिवेंट ऑटोगेमी, ठीक है, दे बोथ प्रिवेंट ऑटोगेमी। नेक्स्ट आता है हेलिस्टाइली। हेलिस्टाइली में क्या है कि अलग अलग पोजिशंस पे एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड है। फॉर एक, अब ध्यान से समझो मैं ये क्या बना रही हूँ, ये है मिडिल पोजीशन पे, ये इंफीरियर पे और ये बिल्कुल ही सुपीरियर पोजीशन पे। अब ना तो ये इससे एंथर स्टिग्मा होगा, ना ये इससे होगा एंथर स्टिग्मा, क्यों, क्योंकि ये मिडिल पोजीशन पे है। मिडिल को चलो अभी छोड़ दो, इन्फीरियर सुपीरियर की बात करूँ तो सुपीरियर वाला सुपीरियर से ही शादी करना पसंद करेगा, ना कि इन्फीरियर वाले से, सिंपल सी बात। और इन्फीरियर वाला सुपीरियर की चाह रखेगा पर वो उस तक पहुँच नहीं पाएगा। मैंने क्या ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, और एक किया मैंने ऐसे ऐसे और एक ऐसे। अब ये जैसे अंबानी है यार, सिंपल सी बात है, अंबानी तक ये जो मोनालिसा घूम रही है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने उसका नाम सुना है, तो मोनालिसा थोड़ी पहुंच जाएगी, है ना, या अंबानी मोनालिसा तक थोड़ी पहुंच जाएगा, या मोनालिसा अंबानी तक थोड़ी पहुंच जाएगी। वही काम इसमें है कि डिफरेंट पोजीशंस होने चाहिए पोलन ग्रेन के, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, ऑटोगेमी ना हो सके,
ठीक है। अब ये दोनों जो सी हेलिस्टाइली है और वो दूसरी वाली है डाइकोगेमी, ये दोनों क्या प्रिवेंट करते हैं हमारी पॉलिनेशन को, ठीक है, ये दोनों हमारी पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि खुद के पोलन से ही वो से दुश्मनी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूवीज़ में देखते हैं तो शाहरुख खान को अपने भाई से क्या कहते हैं दुश्मनी हो जाती है, सलमान खान को अपनी ही पत्नी से दुश्मनी हो जाती है ना। तो अपने ही पोलन से दुश्मनी के जो मर्जी पोलन आ जाए, आई वॉन्ट एक्सेप्ट दैट, आई वॉन्ट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। ये और ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला केस है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। हैशटैग नीट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स में ये 2022, 2023 और 2024 में आया हुआ है, 2024 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने दिया है कि जो सेल्फ पोलन है, ये चलो हो गया। आगे है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सिंगल लाइक या तो एंथर प्रोड्यूस हो जाए या तो स्टिग्मा प्रोड्यूस हो जाए, सिंगल फ्लावर प्रोड्यूस होना चाहिए। जो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करेगा बट गीटनोगेमी वो चलने देगा, ठीक है। जैसे कि वी हैव वन प्लांट, लेट मी टेक अ पेपर, हमारे पास चलो यही ले लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम खुद से देखते हैं। वी हैव, हम कहाँ पे थे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वी हैव दिस प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो ये दो पौधे हैं इसमें, एक ये है एक ये है, इसमें एंथर है, इसमें स्टिग्मा है। तो ये एंथर स्टिग्मा, स्टिग्मा एंथर, पति पत्नी, ठीक है, सिंपल पति पत्नी। वेयरएज अगर क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, कौन से हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, सेम प्लांट। जैसे कि केस्टर मेज, ये जो है ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करेगा बट गीटनोगेमी नहीं प्रिवेंट करेगा। बट नॉट, यहाँ पर लिखी हुई है लाइन, लेट मी शो यू दिस, ये देखो, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गीटनोगेमी। In several species such as papaya, male and female flower are present on different plant. That is, each plant is either male or female. Dichogamy वही वाला केस है, ठीक है। This condition prevents both autogamy and geitonogamy. डाइसी ये जो है ये दोनों ऑटोगेमी भी और गीटनोगेमी दोनों प्रिवेंट करेगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर अगर लोकेटेड है, नॉट ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स। अब आता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये है कि अगर सेम पोलन आता है तो नॉट कंपैटिबल होगा, राइट टाइप ऑफ पोलन आता है तो जो है वो ट्रांसफर जो है सिर्फ राइट टाइप पढ़ ही लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज ऑफ स्टिग्मा, ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो नोन ऑफ द स्टिग्मा। ओके, अगर पिस्टल जो है पोलन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है, राइट टाइप यानी कि कंपैटिबल, रॉन्ग टाइप यानी कि इनकम्पैटिबल। इफ द पोलन इज ऑफ राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पोलन, अगर जो है वो उसकी ही किस्म का, उसकी वाइब मैच कर जाती है पोलन के साथ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर नहीं करता तो फिर वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया उसने तो वो प्रमोट क्या कर देगा, सेल्फ पोस्ट पॉलिनेशन को, ठीक है, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगा और प्रिवेंट क्या करेगा, पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा को ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। The ability of pistil to recognize the pollen following by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue. Most important भाई लोगों, सबसे important है ये लाइन, मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली लाइन है। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली लाइन है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर पोलन जो इंटरेक्ट कर रहा है पिस्टल के साथ वो क्या कहते हैं,
केमिकल कंपोनेंट से बना है। तो जो ये डायलॉग क्रिएट कर रहे हैं वो मिडिएट हो जाएगी। कट, ठीक है। आगे लिखा है एज मेंशन्ड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द germ pores. The content of pollen moves into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. अब जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ पे ग्रो करेगी, वो टिश्यू से जाकर स्टिग्मा और स्टाइल में ग्रो करेगी और ओवरी तक पहुंचेगी। ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का केस है। जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और 2 मेल गेमीट्स बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है। इन आगे लिखा है इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन 3 सेल्ड कंडीशन। मैंने एक बार बताया था ना पीछे 60% 40% वाला केस, वही वाला केस, इस पे ध्यान रखना है आपको। 3-celled condition, pollen tubes carry the 2 male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle. ये देखो 1, 2, these are integuments. Then this is hilum. One second. Let me take some other pen. ये है micropyle. Let me change the color of the pen. ये है hilum. फ्यूनिकल, देन ये न्यूसेलस, ये शलाजा, ये है हमारी माइक्रोपाइल। ठीक है। दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। ओके। हाँ, तो इन्होंने, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, साइनर्जिस में, और गाइड करेगा कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर करेगी। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन टू द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर्ड टू एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। यहाँ पर अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का टॉपिक खत्म होता है। ओके, उसके आगे दिया एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जेनेरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। तो अब ये तो सुपीरियर वेराइटीज़, यानी कि एक ब्रीडर है वो बहुत ज़्यादा उससे इंटरेस्ट होता है कि मैं 1-2 स्पीशीज़ क्रॉस करूँ, स्पीशीज़ ऑफ एन जेनेरा को क्रॉस करूँ ताकि मुझे एक डिज़ायरेबल सा करेक्टर मिल सके। ठीक है। और उस डिज़ायरेबल से करेक्टर जब उसे मिलता है तो उसने उसका नाम दे दिया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दे दिया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। 1 second. Yes, artificial hybridization. Improvement programs in such crossing experiments, it is important to make sure that only the desirable pollen grains are used for pollination. मतलब ये भी है कि सिर्फ डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन यूज़ होने चाहिए फॉर द पॉलिनेशन। अगर देखो यार सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन वैसे होती नहीं है इन सच प्लांट्स में, बट जैसे कई बार होता है कि दूसरा, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, तो अब इस पर आकर, यार एक मिनट रुको, पेन में चेंज कर लूँ। अब इस पर आकर कोई दूसरा पोलन लैंड कर ले, इस पर आके कोई दूसरा पोलन लैंड कर ले, इसलिए हम लोगों ने नहीं, उस ब्रीडर ने, ये देखो ब्रीडर ने क्या किया कि एक प्रोसेस किया इमैस्कुलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर। ऑफ नहीं मैं लिख रही, चल लिख ही देती हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। Let me take one sheet, 1 second. So emasculation is removal of anther. ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है बैगिंग का। क्या होता है? बैगिंग में क्या होता है? कवरिंग विद बैग के साथ कवर करना। वी हैव दिस प्लांट, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया? बैग के साथ कवर कर दिया। ये बैग है, इसके साथ कवर कर दिया। ठीक है, दिस इज़ बैगिंग। ये मैंने ग्रीन के साथ इसे कवर कर दिया, तो इसे मैं क्या कहूँगी? बैगिंग। क्यों कवर किया? ताकि कोई दूसरा प्लांट आकर इसके ऊपर लैंड ना कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्रोसीजर बुक में नहीं मेंशन्ड, नाम नहीं मेंशन, टैगिंग इज लाइक टैग विद इन फॉर्मेट, जैसे कि ऐसे का टैग बना दिया। ठीक है, एंड वी रोट इट नेम लाइक टमेटो प्लस पोटैटो बन जाता है। क्या बनता है? टमेटो प्लस पोटैटो, आई थिंक पोमेटो, यस पोमेटो बनता है, पोमेटो। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर क्या नाम लिख दिया? पोमेटो। सो ये हो गया हमारा टैग। ऐसे हमने क्या किया? 1 second,
यस, नो, चल नहीं रहा। तो हमने ऐसे करके, जैसे ये प्लांट है, इसके साथ बैक बुक सब हो गया, अब एक प्लांट बन गया। हमने इसे ऐसे टैग कर दिया और अंदर लिख दिया पोमेटो। क्या लिख दिया? पोमेटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही सब दिया, इमैस्कुलेशन, बैगिंग वगैरह, यही सब दिया है। आगे है नेक्स्ट पेज, डबल फर्टिलाइजेशन। इस पैराग्राफ ये पूरा यार आपको इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इसकी हर लाइन PYQ ही है। इसकी ईच एंड एवरी लाइन इज़ अ PYQ। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बॉटनी के वो PYQs डाले हैं। ठीक है, प्लीज़ विजिट माई चैनल ऑन टेलीग्राम। उस पर आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक डाल दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में। बट अगर आपको डिस्क्रिप्शन पे ना भी क्लिक हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन टू माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड उस पर लिंक डला हुआ है, तो आप उस पर क्लिक कर जा सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। एंड स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे यू नो ऊपर ही होगा, क्योंकि इस वीडियो से पहले ही मैंने 2 मिनट पहले ही डाला है। तो आप उस पर क्या कहते हैं, कर सकते हो, मतलब उसे आप यूज़ कर सकते हो एज, उसमें PYQs है बॉटनी के हर चैप्टर के, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा बीच में। तो हमें डबल फर्टिलाइजेशन में क्या मिलता है, एक मिलता है हमें सिनगेमी और एक मिलता है हमें ट्रिपल फ्यूजन। ये 2 चीज़ें मिलती हैं। सिनगेमी में क्या होता है, मेल गैमीट प्लस एग गिव्स जाइगोट। ठीक है, इसे मैं कहूँगी सिनगेमी। इसे क्या कहूँगी, सिनगेमी। मेल गैमीट इज N, एग इज N, जाइगोट इज 2N। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ट्रिपल फ्यूजन की बात करूँ तो उसमें मिलता है हमें एंडोस्पर्म। मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई gives us the endosperm। ठीक है, मेरा ना पेन एक्चुअली मेरा ब्रदर छीन कर ले गया, क्योंकि ना उसने भी अपनी असाइनमेंट्स बनानी थी iPad पर। तो चलो, इसलिए मुझे हाथों से लिखना पड़ रहा है। सो आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा बहुत ना समझ आए। मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़ नोटिस माई वर्ड्स। ओके, इसे मैं कहूँगी ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यस, एक ये पेक और पेन वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेक और पेन, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा पेक है, the other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them। ओके, सो ये कह रहा है कि जो उनसे बाकी मेल गैमीट्स होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी डायग्राम बनवाई थी, मैं अभी फिर बना देती हूँ, 1 सेकेंड। यस, पिछली बार भी मैंने आपको एक डायग्राम बनवाई थी, दैट वाज दिस, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 synergids, 1 egg cell and 2 polar nuclei। Okay, and these are the filiform apparatus: antipodals, polar nuclei, central cell, egg cell, and then this is the synergid, and these are the filiform apparatus। ठीक है, तो अब अगर मैं वापस इस टॉपिक पर पहुंचूं तो यहाँ पर दिया है कि जो हमारा मेल गैमीट होता है वो पोलर न्यूक्लिया, मैंने पीछे बनाया था वो सेंटर वाला आप रिवाइंड कर देख सकते हो। पोलर न्यूक्लिया है वो जो सेंट्रल सेल में लोकेटेड होता है, फ्यूज करता है मेल गैमीट्स के साथ ताकि क्या प्रोड्यूस हो जाए, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड 3N। क्या है वो? 3N। लेट मी चेंज द कलर, 3N, ट्रिप्लॉइड। Okay, as this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये मैंने बनाया ना, ये ट्रिपल फ्यूजन। Since the 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization। अब ये जो सी 2 फ्यूजन्स हैं, एक सिंगेमी और एक ये ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों कहाँ पर होती है? एम्ब्रियो सैक में, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। An event unique to flowering plants। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया कि ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं था, फिर भी चेंज कर ही देती हूँ कलर, है ना। दिस वन, इज इट लुकिंग गुड? यस, ओके, बस यही सब था। उसके बाद यस, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाली, इसमें से 20
2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास 2022 का ही है, 2024 का नहीं है इसमें कोई। इसमें क्या था, वी नीड टू लेबल दीज पार्ट्स, स्पेंसर, रेडिकल, कॉटलेडन, मेच्योर नहीं, सॉरी नॉट मेच्योर, प्लूम्यूल, लाइक A B C D ऐसे के पार्ट्स दिए थे एंड वी नीड टू लेबल इट। नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वाले में कुछ ज़्यादा नहीं आपको करना, आपको बस इसमें कोकोनट वाली एग्जांपल देखनी है और एक नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक देखना है। कोकोनट वाली एग्जांपल की बात करें तो फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लिया, सेलुलर न्यूक्लिया, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एज आगे दिया है, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. अब जब आपने कोकोनट खाया है तो कोकोनट के जो अंदर वाला पार्ट होता है पानी वाला, उससे हम कहते हैं फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है, और जो खाने वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं सेलुलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं उसे, सेलुलर न्यूक्लियाई। उसके बाद आता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक है जैसे जो कम्प्लीटली कंज्यूम होता है, ठीक है, जैसे मैंने इसकी ऐसी की थी PBG या PUBG, ये एग्जांपल दिया ना मैं, PBG, पी इन ग्राउंडनट बीन्स, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाता है, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता। एंडोस्पर्मिक की बात करें तो वो पूरा नहीं कंज्यूम होता, तो इसमें बच जाता है कैस्टर और कोकोनट। मैंने अभी एग्जांपल दी कोकोनट की, पानी और खाने वाला। पानी जो अंदर वाला पानी होता है और खाने वाला जो उसकी कवरिंग उतार कर हम खाते हैं, वाइट पार्ट, ठीक है। एम्ब्रियो, हाँ जी, तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक विद द जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड वो जगह होती है जहाँ जाइगोट क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड से स्टार्ट होता है क्योंकि जाइगोट वहीं पर होता है। अभी मैंने आपको पीछे नहीं, इस पे दिखाया था, ये देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड, मैंने इतना से पढ़ा था, आगे क्या है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो जाइगोट डायरेक्टली डिवाइड नहीं करता, पहले एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट डेवलप होता है। एंडोस्पर्म सीड में फूड स्टोर करता है और जो एम्ब्रियो की ग्रोथ में हेल्प करता है। पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने का रीज़न है ये है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके। अगर पहले जाइगोट डिवाइड करे और एम्ब्रियो डेवलप ना हो तो एम्ब्रियो के पास फूड नहीं होगा और वो सही से ग्रो नहीं करेगा, है ना। Though the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons, फिगर 2.13, अच्छा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टार्टिंग फेज मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सेम होता है। दोनों केसेस में जाइगोट डिवाइड होता है, एक प्री एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियोज ऑफ डाइकोटिलेडन, रुक जाओ मैं आपको सिंपल बताती हूँ। डाइकॉट प्लांट जैसे बीन्स हो गए, मैंगो हो गए, है ना, डाइकॉट के एम्ब्रियोज मैच्योर होने के बाद दो कॉटिलेडन बनाते हैं। एक लंबी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो रेडिकल और प्रिम्यूल को कनेक्ट करती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पार्ट को हम एपिकोटाइल कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। नीचे वाले यानी कि एंड पर प्लूम्यूल होता है जो फ्यूचर में शूट यानी कि स्टेम और लीव्स, ठीक है, बनाएगा। एम्ब्रियोज मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे के पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल के लोअर एंड को रेडिकल कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रेडिकल और रूट टिप, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, कॉटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, मैंने कहा ना ये पूरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। अच्छा, रूट के अंदर या रूट के एंड पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप का काम रूट को डैमेज होने से बचाना और सॉइल में इजीली ग्रो करना है। तो अगर मैं आपको ऊपर तक की समरी दूं तो एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है जहां जाइगोट होता है। पहला एंडोस्पर्म डेवलप होता है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले। मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो इनिशियली सिमिलर होते हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो के दो कॉटिलेडन और लॉन्ग एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एपिकोटाइल शूट यानी कि प्लूम्यूल डेवलप करता है। हाइपोकोटाइल रूट यानी कि रेडिकल भी डेवलप करता है। रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्ट करती है। ओके, उसके आगे इन्होंने दिया है मोनोकॉटिलेडन वगैरह वाली लाइन, है ना, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलेडन। चलो अब इसे पढ़ते हैं।
जो रेडिकल होती है वो फ्यूचर में रूट बनाता है और प्लूम्यूल फ्यूचर में शूट यानी कि स्टेम और लीव्स बनाते हैं। अब आते हैं मोनोकोटिलेडन्स यानी कि मोनोकॉट्स पर। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन पोजेस ओनली वन कोटिलेडन। मोनोकॉट प्लांट जैसे कि वीट है ना, मेज, राइस, ग्रास के एम्ब्रियोज में सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है। मोनोकॉट्स में जो कोटिलेडन का एक स्पेशल नाम है वो है स्क्यूटेलम। ये एक्चुअली ना हमें 2024 मेरे वाले शिफ्ट में ही बायो का पेपर था बोर्ड्स का, उसमें आया था कि ग्रास के हम उसे ग्रास फैमिली के कोटिलेडन को क्या कहते हैं, तो उसका था स्क्यूटेलम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर कोई बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है तो, ठीक है। Added slower in the embryonal axis has the radicle and the root cap, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल होती है जो रूट बनाने का काम करती है। रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप एक शीथ यानी कि कवर में होती है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। अब शूट साइड की बात करूं तो कोटिलेडन के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल में शूट एपिक्स होती है जो फ्यूचर में शूट यानी कि स्टेम्स और लीव्स बनाता है। शूट और लीव्स एक हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज होते हैं जिसे कोलियोपटाइल कहते हैं। अब अगर मैं इतने से पैराग्राफ की समरी दूँ या पूरे की देती हूँ, चलो। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और न्यू प्लांट का बेस होता है। डाइकॉट एम्ब्रियो 2 कोटिलेडन फ्लैशी होते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं जैसे बीन्स और मैंगो। मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो एक कोटिलेडन जो स्क्यूटेलम कहलाता है जैसे वीट और मेज। रेडिकल रूट का बेस प्लूम्यूल, प्लूम्यूल शूट का बेस। कोलियोपटाइल शूट को प्रोटेक्ट करता है, कोलियोराइजा रूट टिप को कवर करता है। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि कोलियोराइजा और कोलियोपटाइल में डिफरेंस क्या है। तो जो कोलियोपटाइल है, ठीक है, वो शूट को प्रोटेक्ट करता है। कॉली है यार, ये एक कोली पे टाइल है, कोली पे टाइल है यानी कि कॉली यानी कि शूट, यहाँ कॉली यानी कि रूट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। पे टाइल आ गया, कोली पे टाइल है तो शूट को प्रोटेक्ट करता है क्या, कोलियोपटाइल। कोलियोराइजा रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। जो देखता है प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो मेरे वीडियोस, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो आज का जो भी हमने किया है वो प्लीज़ समझना एक बार खुद घर पे बैठ के, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए प्लीज़ कमेंट करना, या अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो भी कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर अपना सब पूरा पोटेंशियल और अच्छे से डालूंगी अगर आप मेरा वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।